सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लगातार छापे की कार्रवाई जारी है। एक साथ 7 जगहों पर ईडी ने पहली बार छापा मारा, जिसमें भोपाल के भी 2 ठिकाने शामिल थे। मौके का जायजा लिया स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर पहली बार ईडी की कार्रवाई हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये मकान जो आप देख रहे हैं कि सौरभ शर्मा के मित्र और काफी करीबी राजदार उसके माने जाते हैं जो चेतन गौर, ये उनका मकान है। और ये कहा जाता है कि यही मकान है जो ऑफिस जिसको बताया गया था, और यहीं से बड़ी संख्या में चांदी पाई गई थी, राशि भी पाई गई थी, जहाँ करोड़ों के संख्या में राशि पाई गई थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी यहाँ पर जवानों के बीच पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। और जिस प्रकार से सौरभ शर्मा धन कुबेर निकल करके सामने आया है, तो उस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए इस पूरे मामले की लगातार तफ्तीश की जा रही है। जिस प्रकार से एक साथ मध्य प्रदेश में करीब 5-6 जगहों पर छापे मारे गए हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें, करीब 7 जगहों पर छापों की जानकारी सामने निकल करके सामने आई है, जिसमें कि जबलपुर और ग्वालियर भी शामिल किया गया है। भोपाल में 2 जगहों पर एक साथ हरेरा कॉलोनी में ही छापामार कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगातार छापेमार कार्रवाइयों का दौर जारी है। और लगातार ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सी चीजें जो हैं जो अभी सामने निकल कर आएंगी। और माना ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ सफेद पोशों का भी हाथ हो सकता है, और उसी के कारण पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ग्वालियर में सौरभ शर्मा के विनय नगर स्थित कोठी पर सुबह 5 बजे से ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनोद शर्मा ने। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित विनय नगर में इस समय जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर इनकम टैक्स और ईडी की जांच दल है, वो कार्रवाई करने के लिए यहां पर मौजूद है। इस मकान के अंदर जांच चल रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। और अंदर 3 गाड़ियों में भरकर जांच दल अंदर पहुंचा है। हालांकि किसी और को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी अनभिज्ञ हैं इस कार्रवाई से, और उनका ये कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस अधिकारी मुनीष राजौरिया जी, जो कि पड़ोस में रहते हैं सौरभ के। मुनीष जी, जो कार्रवाई हो रही है क्या है जी, किस तरह से क्या चल रहा है, क्या पता चला आपको? अभी पता चला कि यहाँ पड़ोस में ईडी या इनकम टैक्स का छापे की कार्रवाई हुई है, और शायद सुबह से चल रही है। और यहाँ अड़ोस पड़ोस में किसी को भी पता नहीं है इस बात का कि यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर कुछ कार्रवाई चल रही है, अब वो बाद में पता चलेगी। इस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है, मतलब क्या क्या नियम कहते हैं? आसपास के किसी 2 स्वतंत्र साक्षियों को बुलाना चाहिए, वो नहीं बुलाए गए। ये तो अपने पॉकेट विटनेस लेके इनके घर में कार्रवाई कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि कौन है अंदर, कौन कार्रवाई, कौन सी टीम भी है कि नहीं है। और लोकल पुलिस भी साथ में नहीं है जिससे पता चले कि कौन लोग हैं। अब पता लगाएगा क्या है। तो देखिए, मुनीष राजौरिया जी हैं, जिनका कहना है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये पता ही नहीं चला है कि किस बात की ये कार्रवाई की जा रही है। और ये वही मकान है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। सौरभ शर्मा इस मकान में रहता है, और उसकी अभी वर्तमान में उसकी मां है, वो इस मकान में रहती है। आप देखिए कि ये नगर निगम का ग्वालियर का जो क्षेत्र है, शब्द प्रताप आश्रम, ये शब्द प्रताप आश्रम इलाका है, जहां पर इसके ठीक पीछे जो बोर्ड लगा है, उसके ठीक पीछे सौरभ शर्मा का ये आलीशान मकान है। और सौरभ शर्मा वही है जो कि एक धन कुबेर के रूप में उभर कर सामने आया है। इतना पैसा उसके पास से मिला है, इतना सोना उसके पास से मिला है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक आरक्षक है, जो कि एक विभाग में परिवहन विभाग में आरक्षक है, उसके पास इतना करोड़ों रुपए और सोना इनको मिल जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी जो बिल्डिंग है, एक कॉर्नर का पूरा ये मकान है, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। आसपास में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ जुट गई है, और लोग ये
समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको जब पता चल रहा है कि ये सौरभ शर्मा का मकान है तो वो उनकी भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये जो टीमें हैं ये सुबह के वक्त आई थी। इसमें से जो अधिकारी हैं वो सुबह निकल कर अंदर गए थे। इन्होंने चूंकि जो दुकान संचालक है उन्होंने भी देखा था। आप ये बताएंगे कितने बजे आई थी टीम? हमारी दुकान 7:15 पे खुली है, उससे पहले वो आ चुके थे। कितने लोग आए थे? मुझे पता नहीं है। नहीं, गाड़ियाँ रखी थी? 3 गाड़ी रखी थी। अच्छा, आ चुके थे? हाँ। तो ये सौरभ शर्मा यही रहते हैं? नहीं, मैंने कभी देखी नहीं नहीं, लेकिन उनकी माँ वगैरह? अम्मा थी। माँ रहती है। तो ये जो दुकानदार है उनका भी कहना है कि सुबह के समय टीम आई थी। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सौरभ शर्मा पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उसके बाद उनके जो वकील हैं वो आवेदन भी लगा रहे हैं कि उसको अग्रिम जमानत मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उसको जान का खतरा भी हो सकता है। सुरक्षा को लेकर भी उनके वकील ने आवेदन लगा रहे हैं। तो बड़ा मामला है, उसको लेकर जहाँ ग्वालियर में पहले भी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज अचानक सुबह के समय जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये अगल बगल के आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉश इलाका है और लोग जो भी यहाँ से निकल रहे हैं वो जब कौतूहल बस यहाँ रुक रहे हैं और देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अंदर है, मीडिया कर्मी खड़े हैं, क्या है नज़ारा। तब उनको ये पता चल रहा है कि ये सौरभ शर्मा, वही सौरभ शर्मा है जो कि परिवहन विभाग का धनकुबेर है, धनकुबेर बन के निकला। सौरभ शर्मा जैसे ही पूरा मामला खुला है, लोगों आश्चर्यचकित रह गए कि एक व्यक्ति पर इतना पैसा हो सकता है। सौरभ शर्मा पर एक अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर सौरभ शर्मा की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। हम ये और भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर कुछ कैमरे में विजुअल आ जाए। हालांकि बहुत सारी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी गोपनीय तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं। ये आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी चहलकर्मी कर रहे हैं, ये सुरक्षाकर्मी हैं, इनको बाहर तैनात किया गया है ताकि कोई बाहर से अंदर ना जा सके, अंदर से बाहर ना आ सके। ये पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वीडियो ना बनाएं, लेकिन हम अपने स्वराज के दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के, पल पल की खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई चल रही है, अंदर ऐसी भी जानकारी मिली है कि बहुत सारा दस्तावेज जो टीम है, जांच दल है, उसको दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कुछ कैश भी यहाँ से बरामद हुआ है। इस तरह की जानकारी, हालांकि ये पुष्ट नहीं हो पाया है। कार्रवाई दिन भर चलने की उम्मीद है। जिस तरीके से गाड़ियों में भरकर जांच दल आया है और उनको खान पान यहाँ से अंदर भेजा जा रहा है, उससे कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई दिन भर चलेगी और शाम तक कुछ इसमें निकल के सामने आ सकता है कि आखिर इस कार्रवाई के दौरान, जांच के दौरान क्या क्या मिला या किस तरह के दस्तावेज मिले, ये हम अपने दर्शकों तक शाम तक पहुंचा पाएंगे। या जैसे भी जब भी हमें जानकारी मिल जाएगी तत्काल हम अपने दर्शकों को देंगे। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ग्वालियर जबलपुर में परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। जबलपुर में हमारे संवाददाता अरविंद दुबे ने रोहित तिवारी के घर पर ईडी के छापे की कार्रवाई का जायजा लिया। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार रोहित तिवारी के जबलपुर स्थित निवास पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी को ये कुछ लिंक मिले थे कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदार जो हैं रोहित तिवारी, उनके साथ इनके कुछ व्यापारिक संबंध हैं। इस आधार पर ईडी की टीम सुबह रोहित तिवारी के घर पर पहुंची और इसके बाद उन्होंने पूरे घर के सदस्यों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा और इसके साथ ही तमाम जो उनके दस्तावेज हैं उनकी तलाशी ली गई है, उनकी जांच की गई है। दस्तावेजों के आधार पर जो संपत्ति है उसके संबंध में जांच की जा रही है और तमाम सवाल किए जा रहे हैं कि ये संपत्ति उनके पास कहां से आई है और सौरभ शर्मा के साथ क्या उनका किस तरह का संबंध है, क्या सिर्फ रिश्तेदारी है और या फिर कोई उनके व्यापारिक कारोबारी संबंध भी सौरभ शर्मा के साथ है। संबंध में ईडी की टीम अभी भी उनके घर पर जांच कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। और इसके साथ ही अगर राजधानी भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें और इसके साथ ही ग्वालियर की बात करें तो तीनों शहरों से हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से संदीप लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से विनोद शर्मा और जबलपुर से अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत मैं संदीप आपसे करना चाहूंगी। सौरभ के पास मिला है अकुत धन का अंबार, फिलहाल राजधानी भोपाल से क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है? काजल, जो सौरभ के सबसे करीबी माने जाते हैं चेतन
गौर, चेतन गौर, यही ये उनका निवास है और इसी को ऑफिस बताया गया था। ये कहा जाता है कि ये इसको ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर अब फिलहाल अभी ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है और हाल में ही अभी कुछ ही देर पहले जानकारी निकल के सामने आई है कि बाहर से की मास्टरों को, यानी ताला खोलने वाले 2 मास्टरों को बुलाया गया था। उन्होंने 2-3 दरवाजे जो अंदर थे उनके ताले खोले हैं और उनको बाहर भेज दिया गया। हालांकि उनसे जब हमने पूछने की कोशिश की तो उनका साफ यही कहना था कि उन्होंने सिर्फ दरवाज़ा खोला है और बाकी उनके सामने कुछ भी उनकी नज़र में नहीं आया है। उनको सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया गया था। तो फिलहाल ये सुबह से ही भोर से कार्रवाई चल रही है। हाँ, चलिए ठीक है, जबलपुर अरविंद का रुख करूंगी मैं। अरविंद हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। अरविंद, सहयोगी के ठिकाने से भी करोड़ों रुपए मिले हैं। फिलहाल अगर जबलपुर की बात करें तो क्या अपडेट सामने आ रहा है जबलपुर से? ईडी को ये लिंक मिला था कि सौरभ शर्मा ने अपनी कुछ संपत्ति का हिस्सा अपने रिश्तेदारों के पास शेयर किया है और उसमें रोहित तिवारी का नाम सामने आया था। तो अब इस बात को लेकर यहाँ पर पतासाजी की जा रही है और इस तमाम जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन्हें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे, हम उनके घर के सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ईडी की टीम है इस वक्त घर के अंदर है। अभी भी यहाँ पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है और लगातार जो परिवार के सदस्य हैं इंक्लूडिंग रोहित तिवारी, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने जमा की है वो किस आधार पर की है। इनके खुद के अपने कारोबार हैं, उन कारोबार से कितनी संपत्ति आय होती है और यदि इनके पास सौरभ शर्मा ने कोई चीज शिफ्ट की है तो वो किस तरह से है और वो क्या चीजें हैं। ये तमाम तरह की जो जानकारियां हासिल करने की इस समय ईडी की टीम कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा रोहित तिवारी का घर है। नीचे देखेंगे आप यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस के, जो आर्म्ड फोर्सेस के यहाँ पर जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं। गेट बंद है, किसी को भी बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं है और अंदर जो परिवार के लोग हैं उन्हें घर से बाहर आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ ईडी की टीम ही है जो पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक उनके अधिकारी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इसके साथ ही ईडी टीम ने जो यहाँ पर इनके कारोबार से संबंधित दस्तावेज हैं वो जब्त किए हैं और जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं, काम के ठिकाने हैं, काम की जगह है या कोई फ्लैट है, ऑफिसेज हैं, वहां पर भी ईडी के टीम के लोग वहां पर पहुंचे हैं और उन तमाम जगहों की वो छानबीन कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। कुल मिलाकर वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि सौरभ शर्मा के साथ रिश्तेदारी तो है लेकिन कारोबारी रिश्तेदारी किस तरह की है, इस बात की पतासाजी की जा रही है। और अभी भी ईडी की टीम का काम यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अभी लंच का समय हो रहा है लेकिन फिर भी टीम अभी अपने काम में जुटी हुई है। इनमें कुछ महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस वक्त ईडी की टीम का इस वक्त चल रहा है और ये पूरे घर में चल रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो सब अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। इस वक्त इस पूरी गली में यहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं है, हम सब सिर्फ मीडिया के लोग ही यहाँ पर हैं और मीडिया के लोगों के अलावा कोई और भी यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो ईडी की कार्रवाई है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है और एक अंदेशा जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो ये है कि अगली बार अब इसके बाद जैसे ही रोहित तिवारी के घर से ईडी अपना काम पूरा करेगी, इसके तुरंत बाद जबलपुर का वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा मकान होगा, वो कौन सा ऑफिस होगा जहां पर ईडी की छापेमारी होगी। एक बात तय मानी जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जबलपुर में बहुत जल्द दूसरा बड़ा ईडी का छापा होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत हलचल मचा देने वाला होगा। यानी कि किसी बहुत बड़े रसूखदार के घर पर ये छापा पड़ने की पूरी आशंका जताई जा रही, जैसा कि अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में सौरभ शर्मा से लिंक्ड पर्संस के घर पर या ऑफिस में ईडी जा रही है, वहां पे छापेमारी कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है, उससे इस बात को काफी मजबूती मिल रही है कि अगला छापा भी जबलपुर के किसी रसूखदार घर पर ईडी का पड़ सकता है। बिल्कुल, विनोद का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए भोपाल की बात करें और जबलपुर की बात करें तो लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल अगर ग्वालियर की बात करें तो फिलहाल ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है? लगातार हम खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं इस खबर को। देखिए काजल, अगर ग्वालियर की अपडेट की बात करें तो एक हमारे पास अभी अपडेट आया है कि ग्वालियर के लक्कड़ थाना इलाका है
जो कि लश्कर क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर चेतन गौर का मकान है। वहां पर ईडी की टीम पहुंची अभी और छापामार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन इस समय जहां मैं मौजूद हूँ वो सौरभ शर्मा का घर है, विनय नगर इलाके में हम मौजूद है, और दोनों ही जो दूरी है वो आपस में तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की है। और एक और जानकारी मिली है कि जो सिरौल इलाका है जहां पर सौरभ शर्मा का फार्म हाउस है, एक टीम सिरौल इलाके के लिए भी रवाना हुई है और वहां भी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में जहां पर अब मौजूद है ये विनय नगर है, सौरभ शर्मा का मकान है, यहाँ पर छापामार कार्रवाई बदस्तूर जारी है। और सुबह 5 बजे टीम आई और आते ही उन्होंने अंदर के सारे टेलीफोन कनेक्शन बंद करा दिए, मोबाइल की कनेक्शन उन्होंने जब्त कर लिए और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा वो दिखाएं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और अभी जो पुलिसकर्मी है वो भी अंदर जो सौरभ का मकान है उसमें चहलकदमी दिखाई करते दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदारी है कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर किसी तरह से दाखिल ना हो। यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, अंदर कुछ लोगों का आने जाने का सिलसिला भी चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा को 2016 में अनुकंपा के आधार पर संबंध में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी अनुकंपा नीति पर अभी एक एडवोकेट ने कई सवाल खड़े किए थे, काफी विवाद उस समय भी पड़ा था, शिकायत वहीं पर 2023 में खुद सौरभ ने नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद वो जेल स्टेज से कारोबार आ गया था और तकरीबन लोकायुक्त ने जब उसके यहाँ कार्रवाई की उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। छापामार कार्रवाई में इस तरह से बताया जा रहा है कि चेतन यहाँ पर कारोबार को लेकर चेतन इस इलाके दीवारों में भी देखने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कुछ मेटल डिटेक्टर से ट्रैक किया जाएगा कि कोई सोना या कोई धातु अंदर छुपाकर तो नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो अलमारी है उनकी भी ताले खोले गए हैं, ताले तोड़े गए हैं, उनमें भी जांच की जा रही है और उनके जो पर्सनल कमरे हैं उनमें भी जांच की जा रही है। तो इस तरह से एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है, लोगों का बड़े हुजूम भी यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल विनोद, आपका रुख करेंगे, सहयोगी अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, आप चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहेंगे जी। आपको क्या जानकारी मिली? अभी तो कुछ नहीं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं वो लोग। सौरभ शर्मा जी क्या वैसे ही रिलेशन में क्या लगते हैं? वो हमारे बहनों ही लगते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड उनको मालूम ही नहीं। जो आपके जो रिलेशन में है तो उनका एक शक ये है कि शायद इस तरह की कुछ कारोबारी लेन देन भी है। अब वो जांच कर रहे हैं पंकज तिवारी। अभी देखिए, हमने लगा जी अरविंद, ये उनके रिलेटिव्स थे, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल संदीप, राजधानी भोपाल की बात करें तो फिलहाल आप अरेरा कॉलोनी में इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। वहां पर जानना चाहेंगे, एक नज़ारा दिखाइए कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या क्या कुछ राज अभी तक सामने आ चुके हैं। शर्मा के मित्र और काफ़ी करीबी माने जाते हैं चेतन गौर के मकान में फिलहाल लगातार यहां पर जांच जारी है। सुबह 5 बजे के आसपास से यहां पर ईडी की टीम पहुंची है और लगातार जांच जारी है। हाल में अभी जो इसमें कुछ अपडेट निकल के सामने आया है कि अभी कुछ देर पहले की मास्टरों को बुलाया गया था, 2 की मास्टर आए थे, उन्होंने 3 तालों को खोला है। हालांकि वो जब हम उनके पास पहुंचे तो उनका यही कहना था कि कोई उनके सामने कुछ भी निकल के सामने नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब उनको यहाँ पर बुलाया गया तो कुछ न कुछ तो सामने आया होगा। तस्वीर में आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, भारी सुरक्षा बल मौजूद किया गया है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी अंदर न जाने पाए। अभी हाल ही में कुछ देर पहले कुछ अधिकारी भी अंदर एंट्री करते हुए नजर आए। हम लोगों ने उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बगैर हमसे बात किए सीधे अंदर चले गए हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अंदर
अंदर के सारे दरवाजे खोले गए हैं, अंदर से बाहर कुछ भी जानकारी न दी जाए, सारी गोपनीयता बरतने का लगातार प्रयास किया गया है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वही चेतन गौर है जिसको सौरभ शर्मा का काफ़ी करीबी और राजदार भी माना जाता है। इसी घर से लाखों करोड़ों की संख्या में रुपए मिले थे, चांदी बड़ी संख्या में यहाँ से बरामद की गई थी। तो यहाँ से इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत कुछ निकल करके सामने आ सकता है। फिलहाल तो अभी लगातार जांच पड़ताल चल रही है। यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं ईडी के और उसके अलावा जो अन्य कर्मचारी भी मौजूद हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो फिलहाल पूरी अभी जांच के दायरे में ही ये सारा मामला है। जब ये सारी चीज़ें, उम्मीद है कि ये पूरे मामले का खुलासा होगा, ईडी बाहर लेकर के आएगी मामला कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं और इसका जो चेतन गौर था उसका किस प्रकार से संपर्क था सौरभ शर्मा से। तो ये फिलहाल अभी जांच चल रही है। चलिए ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। साथ ही साथ विनोद आप भी नजर बनाए रखिए और अरविंद आप भी नजर बनाए रखिए, आपसे इस खबर पर आगे अपडेट लेंगे।